इन दोनों के बीच क्या कम्युनिकेशन है, कैसे काम करते हैं, कुछ ऑब्जर्व किया हो तो शेयर करिए, या इस पर कोई प्रश्न हुआ हो तो उस पर बात कर लेते हैं। भैया मेरा प्रश्न है, हाँ ध्यान मतलब जो मेडिटेशन हम कहते हैं, तो वो क्या इस मैं की आवश्यकता है या इस मैं को समझने का एक प्रोसेस है या क्रिया है? जी। ध्यान देने का मतलब क्या है उसको देखेंगे तो ये जो है इच्छा विचार आशा, इसको कहीं एक जगह लगाते हैं। जैसे आप चाहे कि आपको किसी एक वस्तु पे ध्यान करना है तो आप उसी के बारे इच्छा विचार आशा को लगा करके देखते हैं। कोई कहा जाए कि इस पे ध्यान करो तो उस पे सब लगाते हैं, इस पे ध्यान करो तो उस पे सब लगाते हैं। तो ये मैं की एक ये जो क्रिया है उन जगह को एक जगह फोकस करने का काम करती है। तो उससे क्या होता है कि आपके भीतर कोई विरोध चल रहा है, उस वक्त आपको कहा जाए कि ये आवाज़ है या ये चित्र है या ये है, उस पर ध्यान केंद्रित करो, तो उतने टाइम तक आपका वो जो आपके अंदर उथल पुथल चल रहे थे उससे इसका आप हटा करके उसको यहाँ लगा दिए, तो आपको लगता है कि इससे हमको शांति मिल रही है। फिर जब उसको कम मतलब वहाँ से बाहर उठते हैं तो धीरे धीरे वापस इसमें वही सब चलने लगता है। एक तो जनरल तरीका उसका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो भी रियलिटी है, मैं हूँ, शरीर है, बाकी सब लोग हैं, उनके साथ मेरा कुछ संबंध है, परिवार व्यवस्था है, समाज है, प्रकृति है, प्रकृति के साथ भी और कुछ है, ये सब जो रियलिटी है उसके ऊपर इन क्रियाओं को केंद्रित करें, उसको समझने के ऊपर इन क्रियाओं को केंद्रित करें, तो भी हम यही कहेंगे कि हम समझने पे ध्यान दे रहे हैं। तो ध्यान करते हैं तब हम ये कहते हैं कि एक जगह बैठ के सारे इच्छा विचार आशा सब जगह को एक जगह केंद्रित करते हैं। एक यह है कि ये जो भी रियलिटी है उसको समझने के लिए हम प्रयास करते हैं, उसको विचारों में चलाते हैं, उससे सुखी दुखी हो रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या भाव बन रहा है, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जो जैसा है उसको वैसा ही देखना, वो ध्यान है। जी, वैसा देखने का जो प्रयास करते हैं अभी तो, है ना, उसके लिए हम ये कहते हैं कि हम उस पर वास्तविकता पर ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। उस पर अपनी सारी जो मेरी क्रिया है जो है शरीर की क्रियाओं को मिनिमम कर देते हैं और इन क्रियाओं को एक जगह फोकस करने का प्रयास करते हैं। तो आपने जो दो ऑप्शन बताए थे कि ये मेरी जरूरत है या ये समझने की प्रक्रिया है, तो जरूरत के ही रूप में तो हमको यही दिखता है कि ये जो सही समझ बने, सही भाव बने और इससे हम अपने में सुख की स्थिति में हो, अंतर विरोध में ना हो, व्यवस्था में हो, हारमोनी में हो, जरूरत तो ये है, ऐसा लगता है। ये कैसे होगा, उसके लिए सही भाव पर ध्यान देना पड़ेगा, समझ पर ध्यान देना पड़ेगा, उसको अपने में सुनिश्चित करने पर ध्यान देना पड़ेगा। कहीं विरोध आ जा रहा है, अंतर विरोध हो जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है, क्यों हो रहा है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो उस रूप में इन क्रियाओं को हम उस तरह से ऑब्जर्व करने का, उसको सही भाव की ओर लगाने का प्रयास करते मतलब एक क्रिया ही है। हैं। आप जहाँ ध्यान देंगे वहाँ आप कुछ पाएंगे। जैसे आप भोजन पे, रेसिपी पे ध्यान देंगे तो आप कुछ नई रेसिपी सीख लेंगे। आप पढ़ाने पे ध्यान देंगे तो पढ़ाने का कोई नया तरीका सीख लेंगे, ढूंढ लेंगे। वैसे ये जो रियलिटी है उस पर ध्यान देंगे तो उसको कुछ पकड़ पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। भैया, ईगो क्या है और जब ईगो हर्ट होता है तो हम बेचैन क्यों हो जाते हैं और हम उसे माफ क्यों नहीं कर पाते हैं लंबे समय तक? ईगो को देखेंगे तो यही है कि हमने अपने बारे कुछ मान रखा है, हम तो ऐसे है, और वो इमेज जब हर्ट होती है तो हमको लगता है ईगो हर्ट हो गया हमारा। तो फिर ये माफ करने वाले में यही होता है कि हमको इससे दुख हो गया तो हम कैसे उसको भूले। तरीका तो वही है कि जांच ले कि भी हमारी स्थिति क्या है, कोई कुछ कह रहा है तो सही कह रहा है या उसकी कोई गलती। बट ये दूसरे से कैसे निपटे वो तो कल बात करेंगे आराम से। अभी तो ये देखना बहुत जरूरी है कि हम अपने बारे में बहुत कुछ मान के बैठे हैं। जैसे एक बात तो यही मान के बैठे कि यही हम है,
इसको संभाल के रखना, इसके लिए सब कुछ करते रहना, यही सुख है। ये भी तो मान के रखा है। जाने अनजाने हम में से सबने ये मान रखा है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। इसमें कोई कुछ अलग कह रख देता है तो हमको लगता है ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि वहाँ सुंदरता का उनका भी ख्याल कुछ अलग है, हमारा भी ख्याल कुछ अलग है। तो अपने बारे में जो बहुत अधिक मान के रखा है हमने, जो वास्तव में है नहीं, उसी को कहते हैं ईगो में है हम। खुद से खुद की वही संघर्ष, खुद से खुद की लड़ाई का संघर्ष। हम कह सकते हैं कि खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं। उसको तो कहाँ गया वो, हम जो होना चाहते हैं उन दोनों के बीच में एक हमारा संवाद चलता है, उसमें ही देखेंगे तो कहीं हम जो होना चाहते हैं वो हम हो नहीं पा रहे, उसी से हमको लगता है कि हम अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हैं। ऐसा ही है ना, आप जो होना चाहते हैं, अपने में जो स्थिति की आप चाहत रखते हैं, वो स्थिति अपने में बन नहीं पा रही, तो उसका उपाय वही है कि वो स्थिति कैसे बने, उसके स्टेप्स को समझे, धीरे धीरे वैसा चलना शुरू करे। और दूसरा जो उसके बाद कुछ हमने ये भी बात की थी कि वो पहुंचने में समय लगेगा, तो उतना धैर्य रख के चले और ये देखे कि कदम दर कदम होने वाली प्रक्रिया है ये। तो आपका वो जो अपने आप से, मतलब आपका या किसी का भी अपने आप से संतुष्टि नहीं है, वो मामला सॉल्व होने में तो समय लगता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है वो अभी समझ सकते हैं। वो तो ये है कि हम वाकई में जो होना चाहते हैं और हो नहीं पा रहे, उसको ठीक से देख लिया जाए। या तो हमने हमारी जो चाहना सेट की कर रखी वो गलत है, या हम अभी वैसा हो नहीं पा रहे, उस बात की पीड़ा है। जैसे मैं ये मान लूँ कि मेरी चाहना तो ये है कि मुझे पूरे गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बनना है, पूरे देश का सबसे अमीर व्यक्ति बनना है। जब तक मैं नहीं बन पाऊंगा तब तक अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। ये भी तो कर सकता हूँ, वो भी तो कर नहीं रहा, अमीर क्यों नहीं हो रहा इतना। लेकिन मैं ये देखूं कि मुझे अपनी ज़रूरतों को निश्चित करना है और उतना पाना है और आराम से जीना है। सुविधा कितनी चाहिए ये तय कर लेना है, उतनी सुविधा पाने का एक रास्ता ढूंढ लेना है, उतने उससे जीना है। अब ये चाहना ठीक की मतलब मैं मान के रखा हूँ तो वो तो गलत नहीं, वो नहीं कर पा रहा तो वो करने का तरीका क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, या क्या अपने में ही अड़चन है जिसके कारण हम वो कर नहीं पा रहे, उसको ढूंढा जाए। या तो ऐसा हो सकता है कि जो मैंने मान रखा है उसी में कहीं ना कहीं गड़बड़। वही कहा ना मैंने, ये मान रखा हो कि मुझे सबसे अमीर व्यक्ति बनना है, हाँ वही। फिर वो मानने में ही गड़बड़ है कुछ। क्योंकि वो जब मैं ये बात बोलता हूँ कि मुझे सबसे अमीर बनना है, तभी से मैं लोगों के विरोध में खड़ा हो जाता हूँ, सबसे कंपटीशन में खड़ा हो जाता हूँ, सबको पीछे छोड़ के मुझे सबसे ज़्यादा कमा लेना है। ये अपने आप में ही एक विरोध वाली मान वो स्थिति है। तो या तो जो लक्ष्य सेट किया है उसमें गड़बड़ है, या हम अभी वैसे हो नहीं पा रहे, उससे हम संतुष्ट, उस कारण हम संतुष्ट नहीं है। तो यदि लक्ष्य में गड़बड़ दिख रही है तो उसको ठीक किया जाए, यदि वैसा हो नहीं पा रहे तो प्रोसेस में कुछ कमी है उसको ठीक किया जाए। मेरा एक और क्वेश्चन था कि जैसा कि कल उठाई था कि माफ़, जब किसी को माफ़ करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे ये सवाल था कि या तो इग्नोर किया या फिर कॉम्प्रोमाइज़ किया। माफ़ करने तक का लेवल नहीं आया अभी तक, धीरे धीरे आता है। तो उसमें अभी योग्यता नहीं है, तो उसको पार करने के लिए ये सब चीज़ें देख, मतलब नियम को देखना पड़ेगा। जी कई बार क्या होता है, कुछ बातों को सुन के हमको वो सही लग जाती है तो हम फिर अपने आप पे वो आग्रह करने लगते हैं कि मेरे से ऐसा हो क्यों नहीं रहा। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उस दबाव को ना लिया जाए, इसलिए मैं कुछ बातों को आपसे पहले ही बता दे रहा हूँ उत्तर करने के तुरंत बाद कि ये टाइम लेगा, तो उसको उतना धैर्य के साथ काम किया जाए। तो अभी जो हम कह रहे थे कि माफ़ करने का मतलब पहला तो यह है कि आपके दुख से मैं प्रभावित नहीं हो रहा, आपकी गलती से मैं प्रभावित नहीं हो रहा, और दूसरा आप गलती कर रहे तो उसमें यदि आपको सहयोग चाहिए तो मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। अब ये एक बहुत बड़ी स्थिति की बात है।
तो इतनी जल्दी तो नहीं होगा, सुन लेने भर से थोड़ी हो जाता है। तो उसके लिए धीरे धीरे योग्यता बढ़ाएंगे अपनी। चलिए, और कोई इस पर बात हो तो, वरना मैं एक और बात यहाँ नीचे जोड़ देना चाहता हूँ, जगह खाली पड़ी है तो भर देते हैं। तो पहले मैं 2 शब्द बताता हूँ, उसको समझते हैं, फिर 2 और बताता हूँ। एक पहचानना, एक निर्वाह करना। सिंपल शब्द है। पहचानने का मतलब होता है कि उसको रिकॉग्नाइज करना, निर्वाह करना मतलब अब उसके साथ जो करना बनता है वो करना। जैसे आप कोई भी भोजन की चीज़ अपने मुंह पे रखेंगे तो उसको जीभ, मुंह ये सब सेंस करके पहचानते हैं। उससे निर्णय लेते हैं कि उसको पचाने के लिए कितना रस छोड़ने की ज़रूरत है, उतना छोड़ते हैं। कई बार अभी तक मुंह में भी नहीं है, हाथ में है, तब से पहचान लेते हैं, तो तभी से तैयारी शुरू कर देते, चलो आने वाला है ये। तो ये क्या कर रहा है? शरीर पहचानता है, निर्वाह करता है। ये होता है अपने शरीर में, दिखता है। आँख को दिखता है कि कुछ आ रहा है, अंदर जा रहा है, तो तुरंत जो पलकें बंद हो जाती है, तो भी क्या है? पहचानना और निर्वाह करना। शरीर के बाहर भी देखे तो पेड़ को आप पानी देते हैं तो वो तो जाता है जमीन में, लेकिन उसकी जड़ें उसको पहचान के उसको जरूरत के हिसाब से लेती है। जमीन में जब बहुत सारे तत्व तो होते ही है, लेकिन पेड़ को जब जिसकी जरूरत होती है वही तत्व वो वहां से खींचता है। हवा तो है ही, पेड़ की पत्तियां जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, तो वो पहचानती है और उसके साथ जो करना बनता है, जो निर्वाह करना होता है वो करती है। तो ये पूरी प्रकृति में ये क्रियाएं दिखती, पहचानना और निर्वाह करना। वही चीज अपने शरीर में भी दिखती है। उसके साथ मेरे में देखेंगे तो 2 और क्रियाएं होती है। मैं ये पहचानता तो हूं कि ये रसगुल्ला है, लेकिन ये अच्छा भी लगता है, इसमें सुख भी है। ये क्या है? पहचानना, निर्वाह करना के अलावा भी एक क्रिया है कि मैंने ये मान लिया कि ये सुखद है। आपका चेहरा देख के मैं आपको पहचानता तो हूं, लेकिन आप मेरे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं ये मैंने कुछ मान रखा है। किसी का चेहरा देख के उस व्यक्ति को पहचानते हैं, लेकिन हमारे मानने में यदि ये है कि ये हमारे संबंधी के रूप में है, हमारे लिए अच्छा व्यक्ति है, तो हम एक तरह का निर्वाह करते हैं। यदि हमने ये मान लिया है कि ये तो मेरा विरोधी है, मेरा दुश्मन है, तो हम जब भी वो सामने आता है उसको पहचान के उसके साथ एक अलग तरह का निर्वाह करते हैं। ये पकड़ में आ रहा है? कपड़े तो बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन ये अच्छे हैं और ये थोड़े ठीक है, ऐसे थोड़े थोड़े ठीक नहीं है, ये घर में पहनने लायक है अब, या ये बाहर पहनने वाले हैं। ये सब क्या है? हमने माना है। सामने बहुत सारे भोजन आते तो है, सबको पहचानते हैं, लेकिन जिसके बारे जो मान रखा है वैसा उसके साथ निर्वाह करते हैं। ये तो बहुत सुख देने वाली वस्तु है तो उस पर पहले टूट पड़ते हैं, या ये तो इतना सुख वाला नहीं है, ये तो उल्टा ऐसी संवेदना जगाता है जो मुझे पसंद नहीं है, तो कहते ये ले जाओ वापस। तो ये मेरे में मानने का काम भी एक होता है, उसके आधार पे मैं पहचानना और निर्वाह करना करता हूं। मानने के आधार पे पहचानना और निर्वाह करना। जैसे हमने विश्वास के बारे में कुछ मान रखा है, विश्वास क्या है कुछ मान रखा है, संबंध क्या है उसके बारे में कुछ मान रखा है, संबंधी क्या है उसके बारे में कुछ मान रखा है, माता पिता क्या है उसके बारे में कुछ मान रखा है।
जैसा मान रखा है वैसे उनको पहचान के वैसा उनके साथ निर्वाह करते हैं। जबकि शरीर की सीमा में बस क्या होता है, पहचानना और निर्वाह करना। वहां किसी तरह की मान्यताएं नहीं बनती, वहां कोई मानने का काम नहीं होता। आपने ये जो मान रखा है कि ये विश्वास है, वो बदलता भी रहता है। कभी लगता है विश्वास ये है, कभी लगता है विश्वास वो है, कभी लगता है संबंध का मतलब ये है, कभी लगता है संबंध का मतलब वो है। लेकिन वास्तव में संबंध है क्या, वास्तव में विश्वास है क्या, ये जब आप एग्जैक्टली देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं आप संबंध क्या है वो जान गए। अब आप सिर्फ मान नहीं रहे, अब आपने उसको जान लिया। तो क्या 4 शब्द हो गए, पहचानना, निर्वाह करना और मानना और जानना। तो उसी को देखेंगे तो शरीर की सीमा में क्या होता है, पहचानना और निर्वाह करना, और मेरे में जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। इस शरीर का जो पहचानना निर्वाह करना है उसको देखेंगे तो वो स्थिर रहता है, नियमों के तहत रहता है। जैसे शरीर में कहीं कोई नुकीली चीज चुभेगी तो हर वक्त एक ही तरह की संवेदना होगी, शरीर हर वक्त उसको एक ही तरह से पहचानेगा। जब आपको इंजेक्शन दिया जाता है तो वो जो सुई चुभती है तो उसको शरीर एक ही तरह से पहचानता है, हर वक्त एक ही तरह से निर्वाह करता है। लेकिन जब आप अस्पताल गए हो, कोई आपको इंजेक्शन देने को एकदम तैयार है, आप भी हाथ लंबा लंबा करके उसके सामने स्वीकार्य रखे कि लो इंजेक्शन लगा दो, तभी कोई आके कहे कि ये डॉक्टर थोड़ी है, ये तो पागल खाने से भाग के आया है, अब आप उसको इंजेक्शन लगाने देंगे? नहीं। पहले क्या मान रखा था, डॉक्टर है, उस तरह से उनको पहचान के वैसा निर्वाह कर रहे थे। मान्यता बदल गई कि डॉक्टर नहीं है, पागल है, तो अलग तरह से पहचान के अलग निर्वाह कर रहे हैं। वहीं वो जो आदमी सुई लेके खड़ा है वो कहता है कि मैं डॉक्टर हूं, वो बोल रहा है वो पागल है, वो भाग भाग के आया है। अब तो ये मान्यताएं जैसे जैसे बदलती रहती, हमारा पहचानना निर्वाह करना बदलते रहता है। लेकिन मान्यताओं की दिक्कत ही ये है कि ये बदलती रहती है। किसी ने कुछ कहा मान लिया, किसी ने कुछ कहा मान लिया। अब जब दोनों इतने स्ट्रांग बन जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करे कि वो करे। लेकिन एक और संभावना हम में है कि हम जान पाए कि वास्तव में है क्या। वो जान लिया, जानने के आधार पर वैसा ही उसको स्वीकारा, तो हमारा पहचानना और निर्वाह करना भी ठीक हो सकता है। जैसे आपके घर में जितने भी लोग हैं, अभी उनके साथ एक लेवल का संबंध आपने मान के रखा है कि ये इनके साथ ये संबंध है, इनके साथ ये संबंध है, उनको उस तरह से पहचान के उनके साथ वैसा निर्वाह आप करते हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसी बात हो जाती है जो आपको ठीक नहीं लगती है, तो आप मान लेते हैं कि साथ तो रहते हैं लेकिन ये मेरा भला नहीं चाहते, इनको तो मेरी कुछ पड़ी नहीं है, अपना ही सोचते रहते हैं। जैसे ये मान्यता बन गई तो आपका उनके साथ पहचानना निर्वाह करना वैसा ही चलेगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन संबंध वास्तव में है क्या? जैसे मैं और शरीर का संयुक्त रूप हूँ, वैसे वो भी मैं और शरीर का संयुक्त रूप है। मैं भी सुखी होना चाहता हूँ, समृद्ध होना चाहता हूँ, वो भी सुखी होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं। बस उनको कोई और अभी गड़बड़ चल रही है तो थोड़ा बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो चाहते तो वो भी यही है, निरंतर सुख सम्मान। ये जानते हैं तो उसके बाद फिर हमारी मान्यताएं ऐसी तुरंत नहीं बदल जाती, फिर हम एक ही ढंग से पहचानते हैं, एक ही ढंग से निर्वाह करते हैं, तो हमारा आचरण भी उन लोगों के साथ में निश्चित हो सकता है। ये ठीक लग रहा है?
थोड़ा भारी पड़ रहा होगा, क्योंकि हमने ये थोड़े बड़े शब्द है, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, उसको एक साथ खोल दे रहे। बट धीरे धीरे इसको ऑब्जर्व करेंगे तो दिखेगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि ये कुछ मान ना ले। आप यहाँ कुछ मान लेंगे, बाहर जाके कुछ और सुनेंगे, फिर कुछ मान लेंगे, फिर यूट्यूब में कुछ और सुन लेंगे, फिर कुछ मान लेंगे, तो आपका पहचानना, निर्वाह करना हर वक्त बदलता रहता है। आपकी ज़िंदगी हर वक्त इधर उधर घूमती रहती है। लेकिन ये रियलिटी है क्या, उसको जान लेंगे तो आपका जीना निश्चित होगा। जैसे आप जिंदगी में कोई एक तरह का निर्णय लेते हैं, कुछ पहचान कर निर्वाह करके, कुछ मान के निर्णय लिया है कि हाँ इससे अच्छा होगा। अब 2-4 लोग आके कह देते कि गलती कर दी, तो हमारी मान्यता हिल जाती है कि सही था या गलत था। तो हम फिर कुछ जिन चीज़ों को ही हम अच्छा पहचानते, अच्छे जी रहे थे, उन्हीं चीज़ों में हमको दुख दिखने लगता है। लेकिन हम सही समझ के, सही जान के फिर निर्णय करते हैं, तो हमारा पहचानना, निर्वाह करना ठीक चलता है। तो यदि जानना इंक्लूडेड नहीं है, हम बिना जाने कुछ कुछ मान करके जी रहे, तो वो क्या है? क्योंकि मान्यताएं बदलती रहती, हमने जाना तो है नहीं, कभी कुछ मान लिया, कभी कुछ मान लिया, तो हमारा आचरण अनिश्चित हो जाता है। हम हर वक्त एक ही तरह का व्यवहार करेंगे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने कुछ मान रखा है। आज तो एक तरह का व्यवहार कर रहे हैं, कल कुछ और मान के आएंगे तो एक दूसरे तरह का व्यवहार करेंगे। परिवार में कैसे जिया जाए, संबंधों में कैसे जिए, हमारे वैल्यू क्या है, हमारा महत्व क्या है, इसके बारे हमने कुछ माना है तो कुछ इस तरह से जी रहे। कल परसों कोई 2-4 लोग कुछ और सुना देंगे, कुछ और मान लेंगे, तो कुछ अलग तरह से जिएंगे। लेकिन ये रियलिटी है क्या, ये जानने के साथ फिर हम मानना, पहचानना, निर्वाह करना करते हैं, तो हमारा आचरण निश्चित हो पाता है। हम हर वक्त अच्छे से जी पाते हैं। और इसको पूरा करना काम ही किसका है? शिक्षा संस्कार का। ऐसे शिक्षा संस्कार हो कि जिससे हमारा जानने का काम हो सके, हम समझ सके, समझ कर जी सके। हाँ, कि जानने की प्रक्रिया में जान तो लेते हैं हम, पर कभी कभी चीज़ों को जानने के बाद भी स्वीकार नहीं कर पाते हम उनको, क्योंकि हमारी ओल्ड कंडीशनिंग इतनी उस टाइम, मतलब उस तरीके की है कि हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते कभी कभी। तो उसके लिए फिर क्या किया जाए? तो स्वीकार नहीं कर पाते, उसका मतलब ही ये है कि हमने अभी उस बात को बस सुना है, या तो उसको जाना अच्छे से नहीं होगा, थोड़ा विचारों में फैलाया है, थोड़ा बहुत ठीक लगा है, उतना ही। लेकिन मानने में बैठा तो अभी वही है जो हमने जहाँ जिसको सुख मान रखा है। यदि जान लिया है तो उसका मतलब ही ये है कि वो जीने में आ गया है, तभी तो कहेंगे कि जान लिया। तो जो आप कह रहे हैं उन बातों को आप, मतलब जिन बातों को ध्यान में रख के आप ये प्रश्न कर रहे हैं, उन बातों को चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो या तो आपने कहीं सुन रखा है, किसी अच्छे व्यक्ति से सुन के रखा है, तो आपको भी ये लगता है कि ये सही है, तो आपने उसको सही मान रखा है अभी। और कुछ और चीजें भी है जिसको भी मान रखा है। तो पहले कोई एक मान्यता थी, अब कुछ और मान्यताएं आ गई, अब उन मान्यताओं के बीच कुश्ती चलती रहती है। लेकिन यदि आपने ये जान लिया है तो उसी वक्त जो गलत मान्यताएं हैं वो निकल जाती है। हाँ, वो सुनने वाला ही आपका सही था, किसी ऐसे जैसे आप ये सुन ले कहीं से कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तभी आपने मान लिया गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब तो गुस्सा करना ही चाहिए, ये भी तो एक मान्यता बनी हुई है अपने, और करते भी है गुस्सा। तो पुरानी मान्यता थी कि गुस्सा करना चाहिए, अब नई मान्यता आ गई गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब उन दो मान्यताओं के बीच हम जूझते रहते हैं। लेकिन ये जान ले कि वाकई में ये संबंध है क्या, कैसे चीज़ें ठीक होती है, गुस्सा करने का क्या मतलब होता है, ये वाकई में जान लिया है
तो फिर तो गुस्सा आएगा ही नहीं। आपकी बात सही है, क्योंकि जाना कभी है नहीं, क्योंकि नहीं, इतना किसी जल्दी ने सही मत ठहरा दीजिए। नहीं, क्योंकि वो मैं अंदर चेक कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने कहीं से सुना था कुछ और उसको मैंने मान लिया था, और थोड़ा सा जानने पर मेरे को लगा कि पूरा जान लिया और उसी को मैंने मान लिया। तो फिर उसको अगर प्रैक्टिकल करूंगा तो रिजल्ट गलत मिलेगा, तो फिर वो कैसे ठीक हाँ, नहीं। तो इसको इतना जल्दी मत मान लीजिए कि यही सही है। वो तो तो भी जांचिए। जानना। तो इसी को सारे को समेट के एक शब्द में कहे तो क्या शब्द दे रहे? ये जड़ वास्तविकता है और मैं एक चैतन्य वास्तविकता हूँ। शरीर जो है वो जड़ है, मैं हूँ चैतन्य। क्योंकि मुझ में जानना और मानना होता है, जड़ में जानना और मानना नहीं होता, सिर्फ पहचानना और निर्वाह करना होता है। और जड़ की जरूरतें कहाँ से पूरी होती है? जड़ वस्तुओं से। शरीर को जो भी चाहिए वो सब वस्तुएं ही चाहिए। और चैतन्य की जरूरतें कहाँ से पूरी होती? भाव और विचार से, सही भाव से, सही समझ से। तो जैसे हमने कहा था कि मेरी जरूरतें कुछ है, शरीर की जरूरतें कुछ है। अभी देखेंगे ना, हमने कहा था कि हमको सुख कितना चाहिए? अनलिमिटेड, जिसको नापा ना जा सके, तोला ना जा सके और निरंतर चाहिए। जबकि भोजनों को देखेंगे तो कितना है? लिमिटेड ही खा सकते हैं, है भी लिमिटेड। कपड़े कितने हो सकते हैं? लिमिटेड। जमीन घर कितना हो सकता है? लिमिटेड। लेकिन यदि हमने ये मान के रखा है कि इससे मैं इसकी जरूरतें पूरी करूं, इससे इसकी जरूरतें पूरी करूं, खाना खा के सुखी हो, अच्छे कपड़े पहन के सुखी हो जाऊं, अच्छी गाड़ी अच्छा घर करके सम्मान पालूं, बहुत बड़ी जायदाद खड़ी करके सम्मान पालूं। जरूरतें कहाँ की है? मेरी। पूरी कहाँ से करूं? ये जड़ वस्तुओं से, शरीर से। तो अब इसको मैं किसी एक लिमिटेड चीज में तय कर पाऊंगा या अनलिमिटेड हो जाएगा सब? जैसे अभी हमने बात करी थी कि यदि सिर्फ शरीर के लिए जमीन चाहिए, मतलब शरीर के लिए जितना खाना उगाना है, जितना घर के लिए रहने की जरूरत है, तो जमीन कितनी चाहिए आप तय कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। भाई हमको 1 एकड़ चाहिए, 2 एकड़ चाहिए, इतनी चाहिए, जितनी भी चाहिए अपने परिवार के हिसाब से आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने ये मान के रखा है कि शरीर भले जड़ वस्तु है, जमीन भी एक जड़ वस्तु है, लेकिन उससे मुझे सम्मान पाना है, अब आपकी जमीन की जो मांग है वो 2-4 बीघा में नहीं रुकेगी। 200 बीघा तक भी जाएगी। 200 पा लेने के बाद भी रुकेगी। अब किसी को आपकी 200 बीघा हो गए तब तक तो आप बड़े खुश रहेंगे कि भाई बहुत अच्छा हो गया। किसी का सुना कि उनके पास तो 250 है, अब अब तो अपना सम्मान छीन लिया ना किसी ने, तो हमको और जुटानी पड़ेगी। ऐसे आप देखेंगे तो शरीर को जो आहार चाहिए उसमें कितने तरह का भोजन चाहिए, गिन सकते हैं। तरह का मतलब अलग अलग तरह के पकवान कितने चाहिए? लिमिटेड रेंज में ही तो चाहिए। लेकिन आप एक खा खा के फिर उब जा रहे हैं क्योंकि उससे सुख पाना चाह रहे हैं। संवेदना हर वक्त वही मिल रही, उसमें तो सुख है नहीं, फिर संवेदना ही मिल रही। तो एक समय के बाद आपको लगता है कि इसमें सुख नहीं है, तो चलो कुछ और खाया जाए, कुछ और खाया जाए। तो ऐसे फिर यहाँ कितने पकवान बन गए? अनलिमिटेड बने ही जा रहे हैं। और अब तो लोग ऐसे ऐसे जुगाड़ लगा रहे हैं, हमको तो सामान्य ढंग से कभी कल्पना में भी ना आए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आइसक्रीम पकौड़ा खाए कभी? आइसक्रीम पकौड़ा मैंने नहीं खाया पर सुना है, मिलता है।
आइसक्रीम को इतना डीप फ्रीज कर लेते हैं, मतलब इतने माइनस टेम्परेचर पे ले जाते हैं कि वो इतना जल्दी पिघले नहीं। फिर इतना एकदम मतलब काफ़ी माइनस में गया हुआ जो आइसक्रीम है उसको निकाल के बेसन में भिगो के फिर उसको तल देते हैं। तो वो कर दिया उसको, बट इतना भी नहीं पिघल जाएगा कि वो पूरा पूरा आइसक्रीम पिघल जाए। टेम्परेचर माइनस में था, उससे कुछ बढ़ेगा। तो आपको बाहर पकौड़ा गरम गरम दिखेगा, धुआं निकलेगा, अंदर तोड़ोगे तो आइसक्रीम निकलेगा। अब ये शरीर की जरूरत है क्या? उल्टा जो आप थोड़ा ठीक से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि इतना गर्म और इतना ठंडा मिक्स करके खाना शरीर के लिए ठीक नहीं है, उल्टा नुकसान हो रहा है शरीर को। बट कोशिश क्या कर रहे हैं कि इससे सुख पा ले, इससे मेरी जरूरत पूरी कर ले। यदि आपको सिर्फ बैठने के लिए सोफा चाहिए तो सिंपल एक लकड़ी की तख्त हो तो भी चल जाए, यदि सिर्फ बैठने के लिए चाहिए तो। बट आपको उससे सम्मान पूरा करना है अपना, तो अब लग जाओ दौड़ में। लोगों के देख देख के घर में आके करो झगड़ा, हमारा तो काफी पुराना हो गया, उनका देखो कितना अच्छा है। आपको रहने के लिए घर बनाना है तो तय हो सकता है कितने कमरे होंगे, कितना खर्च करेंगे। आपको ऐसा घर बनाना है कि सोसाइटी में किसी का ऐसा ना हो, लोग देखे तो देखते रह जाए। अब तय करना मुश्किल है कहाँ रुकेगा आपका बजट। को शरीर ढकने के लिए कपड़े चाहिए, तय हो सकता है कितने कपड़े की जरूरत, कितने महंगे चाहिए। बट आपको सम्मान पाने के लिए कपड़ा चाहिए, फिर तो मुश्किल है तय करना। जैसे साड़ी को देखेंगे, एक ही कपड़ा है, मतलब 50 रुपए में भी मिलती है, 5 लाख में भी मिलती है, उससे भी ज़्यादा महंगी भी होगी, 5 लाख से भी ज़्यादा नहीं। ऐसे ही अपना देखे, ये जो सूट बूट है या शर्ट पैंट है, एक जोड़ी 1000 लाख की भी हो जाए, ऐसा भी है कि इतनी रेंज शरीर के लिए बनाई है, यहाँ के लिए बनाई है, सम्मान जुटाने के लिए बनाई है, जबकि शरीर की जरूरत तो लिमिटेड है। लेकिन हम इसकी जरूरत को क्या मान ले रहे हैं? सम्मान पाने का रास्ता, सुख पाने का रास्ता। अच्छा, और क्या जुगाड़ कर रखे पता है? आपके यहाँ ऐसे होटलें हैं कि नहीं पता है हमको। हमारे तो विमान के आकार की होटल बनाते हैं पूरी एकदम। हाँ, हवाई जहाज ही दिखे बाहर से पूरा आपको। अंदर जाओ तो अंदर आपको वही सब, जैसे एयर होस्टेस के कपड़े पहन के खाना परोसा जाएगा। हाँ, होटल है, खाना खाना है, बट आपको पूरा एक्सपीरियंस ऐसा देंगे जैसे आप हवाई जहाज में ट्रैवल कर रहे हैं। तो किन्हीं लोगों ने ऐसा बनाया कि सिर्फ आकार ऐसा है। अब कुछ लोगों ने उसमें भी इनोवेशन किया, ये खिड़कियां जो है उसमें हम ऐसे चित्र दिखाए कि जैसे आप उड़ रहे हैं, बाहर बादल दिख रहे हैं। तो ये खाना खा रहे हैं बट पूरा जुगाड़ इसको भरने का कर रहे हैं। अब होटल में जा जाके आदमी कितना, लोग बोर होने लगे होटलों में खा खा के, तो ये नया जुगाड़ निकाले। तो मुद्दा मूल ये है कि यदि हम शरीर की जरूरत को शरीर की जरूरत मान के पूरा कर रहे तो उसको गिना जा सकता है, जो आप पूछ रहे थे कि कैसे गिने। लेकिन यदि इससे आप सुखी होना चाहते हैं, इससे आप अपना सम्मान जुटाना चाहते हैं, फिर ये क्या हो जाता है? असीमित। क्यों असीमित हो जाता है? क्योंकि आपको सुख सम्मान निरंतर चाहिए, और इसकी जो प्रवृत्ति है वही इतनी है कि प्रकृति ही ऐसी है कि वो सामयिक है। अब वो सामयिक से आप निरंतर पाना चाहते हैं तो फिर करिए सारे जुगाड़ अपने। सिर्फ बातचीत करने के लिए मोबाइल चाहिए तो एक लेवल का आप मोबाइल तय कर सकते हैं, लेकिन आपका सम्मान जुड़ गया है मोबाइल से, आपका स्टेटस जुड़ गया है मोबाइल से, तो किडनी बेच के भी आईफोन लाएंगे। कि जो कमेटी है जो इसका संचालन करती है, उससे कुछ पदाधिकारी हमारे बीच में आए हैं। हाँ, आपसे भी एक बार कभी पहले मिला था आपके ऑफिस में। हाँ, कुछ साल बाद मिले हैं। हाँ, बताइए।
मैं सुनील भाई ने जो बोला उसके संदर्भ में एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ